नेक्स्ट स्टूडेंट केटेनेशन। देखिए एटम्स ऑफ कार्बन हैव इंडिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टीज टू फॉर्म चेन्स एंड विद अदर एटम्स। तो देखिए इसमें एटम्स जो कार्बन है तो इनके पास एक विशेष प्रकार की इंडस्ट्री जो विशेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें चेन, स्ट्रेट चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन और ब्रांच चेन रखते हैं, जिसको इंडिस्टिंग्विशेबल है ना प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, क्योंकि मैनी टाइप है ना फॉर्म में रहता है, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। तो ये स्पेशली इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो हर किसी में नहीं पाए जाते, अदर कंपाउंड में या फिर अदर एलिमेंट्स इस प्रकार के कैरेक्टर नहीं पाए जाते। तो देखिए दीज चैन्स में भी है ना बोथ ओपन एंड क्लोज टाइप। इस प्रकार की जो चेन है वो ओपन और क्लोज दोनों प्रकार की हो सकती है। एंड टिल नाउ एन ओपन चेन एंड ऑफ 60 कार्बन एटम। देखिए आप देखें, अगर ओपन चेन देखते हैं जिसमें 60 कार्बन एटम्स एंड क्लोज चेन ऑफ 30 कार्बन एटम्स आर नॉन। तो इसमें 60 कार्बन की चेन ओपन चेन्स उपलब्ध प्रेजेंट होती हैं कार्बन की, और क्लोज चेन में देखें तो 30 कार्बन एटम्स है ना जाने जाते हैं इनकी चेन में, ठीक है, जो क्लोज प्रकार की चेन होती हैं। इट इज़ ड्यू टू द इट इज़ ड्यू टू दिस एन प्रॉपर्टी दैट कार्बन एन फॉर्म्स, देखिए इम्यूमेरेबल एन कंपाउंड। तो इस प्रकार इस इन प्रॉपर्टीज के कारण जो कार्बन है वो इम्यूमेरेबल कंपाउंड्स का फॉर्म करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ओपन चेन इस प्रकार से ओपन चेन होती है। देखिए ये चारों तरफ से क्या होती है, ओपन होती है। यहाँ भी ब्रांच ओपन, यहाँ ब्रांच ओपन, यहाँ ब्रांच ओपन, केवल यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो 3 साइड इसकी ओपन है ना। तो ये क्या है, ओपन चेन कहलाती है, क्योंकि यहाँ दूसरा बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। ये भी देखिए ये ब्रांच चेन है। अब देखिए ये लीनियर चेन थी, ये भी पूरी लीनियर चेन है, लेकिन चारों तरफ से खुली हुई है। और यहाँ ये देखिए लीनियर फॉर्म में बॉन्ड है और 3 साइड से ओपन है, बट यहाँ क्या है, दूसरा कार्बन प्रेजेंट है। तो इसको हम ब्रांच चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन, शाखित चेन, है ना। और दूसरा है, ये है स्टूडेंट देखिए क्लोज चेन। ये तीनों साइड से कार्बन क्या है, बंद है। देखिए यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, ठीक है। तो आगे बनेगी तो क्लोज टाइप की स्ट्रक्चर्स बनेगी, है ना। तो इसको हम क्लोज चेन कहते हैं, जो तीनों साइड से क्या है, बंद है ना। और देखिए एलोट्रोपिक फॉर्म, ये एक प्रकार से एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। ये जो है स्ट्रेट चेन है, ये बी ब्रांच चेन है, और ये जो है ना सेकंड नंबर जो क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन में इस टाइप की ही बनेगी। आपको 2 फॉर्म बताएं, लीनियर मतलब जो ओपन चेन है वो लीनियर हो सकती हैं और ब्रांच हो सकती हैं, इसको स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। और क्लोज चेन जो है इस टाइप की बनेगी, ठीक है। ये एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती है। ये भी क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है, और ये भी क्लोज चेन है, ठीक है। तो ये क्लोज चेन के एग्जाम्पल है। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लुक हियर, देखिए डिफरेंट फॉर्म में मेटल हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए मेटल के जो हैं डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती है, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो समान होती हैं। आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, तब उन्हें एलोट्रोप्स कहा जाता है। एंड दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। क्लियर। तो देखिए कार्बन इज़ फाउंड इन मैनी एलोट्रॉप्स। देखिए कार्बन जो है वो कई एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। इट हैज़ बीन ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, जिसे हम बड़े पैमाने में और ब्रीफली गहराई से डिस्क्राइब करते हैं, निम्न प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। देखिए कार्बन कार्बन यहाँ पर 2 फॉर्म में क्लासीफाइड किए गए हैं। देखिए carbon classified in 2 form like amorphous and crystalline. Again crystalline also classified in 3 form like diamond, graphite and fullerene. And amorphous classified in many types like coal, lamp black, coke and gas carbon and charcoal. And देखिए you again look here, देखिए gas also classified नहीं सॉरी का चारकोल classified in 3 form like animal charcoal, sugar charcoal and wood charcoal. And animal charcoal classified in 2 form, and देखिए blood charcoal and bone charcoal. Okay student, so this is important because a carbon always present in 2 form, crystalline and amorphous. So amorphous and contain many form. So students, please you read this type classification.
देखिए इट हैज़ बीन नोन बाय एक्सरे एनालिसिस। देखिए ये जो है एक्सरे एनालिसिस के द्वारा जाना जाता है दैट एमॉर्फस कार्बन इज़ मेड अप ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, की जो कार्बन है एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन कई प्रकार के माइक्रो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स रखता है एंड विच रिसेंबल द क्रिस्टल्स ऑफ ग्रेफाइट, जो कि ग्रेफाइट के क्रिस्टल से क्या होते हैं, रिसेंबल होते हैं या संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन कार्बन। तो क्रिस्टलाइन कार्बन इसमें हम पहले समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है डायमंड का होता है। डायमंड कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमें क्रिस्टल के पीस प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसे क्रिस्टलाइन कार्बन कहते हैं। और देखिए इट इज़ द प्योरेस्ट इन क्रिस्टलाइन इन अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलाइन रूप है, ठीक है। देखिए विच इज़ एन अ फॉर्म ड्यू टू द एन प्रेशर ऑफ एन रॉक्स ऑन कोल बेल्ट्स। तो देखिए इसका फॉर्मेशंस जो रॉक कोल बेल्ट्स रहती हैं उन पर है ना रॉक के प्रेशर द्वारा डायमंड बनता है। इट इज़ ए कलरलेस। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड क्रिस्टलाइन। आई मीन कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन व्हेन पॉलिश्ड डायमंड इज ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जब इस पर पॉलिश किया जाता है तब ये देखा जाता है कि ये कलरलेस और कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना क्रिस्टल होता है, ओके। तो डायमंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए डायमंड जो है इनका जो वितरण है या जो कि है ना वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर है ना पाए जाते हैं, ओके, और अलग अलग तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही, इंडिया वाज है ना फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग डायमंड। भारत जो है वो डायमंड के है ना प्रोड्यूसिंग करने के लिए कैसा फेमस है, प्रसिद्ध है। सो सेकेंड लुक है, देखिए पॉपुलर है ना कोहिनूर, जिसको हम 125 कैरेट्स मानते हैं। तो कोहिनूर एंड रीजेंट है ना 136.25 कैरेट है ना वेयर फाउंड इन नियर है ना रिवर कृष्णा। देखिए इस प्रकार के जो डायमंड हैं जो कि फेमस हैं, एक तो कोहिनूर, एक रीजेंट है ना जो 136.25 कैरेट्स होते हैं, जो कि कृष्णा नदी के पास पाए जाते हैं इन साउथ इंडिया। कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में कृष्णा नदी के पास पाए जाते हैं। वट नाउ डेज, आज के दिनों हम देखें तो प्रोड्यूसिंग ऑफ डायमंड इन इंडिया एज डिक्रीज। तो भारत में जो डायमंड का जो प्रोडक्शन है या वो क्या है, धीरे धीरे घटने लगा है। तो देखिए डायमंड्स आर वेग इन कैरेट्स, लाइक है ना 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है इनका जो बैगिंग करते हैं, वेट करते हैं। डायमंड इज़ एन मेनली फाउंड इन साउथ अफ्रीका। देखिए डायमंड जो है मुख्य रूप से है ना साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ब्राज़ील और यूरल और बोर्नियो एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पाए जाते हैं। इट इज़ लार्जली है ना फाउंड इन साउथ अफ्रीका, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका पाया जाता है। नाउ डेज एंड स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड आर मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली। आज के समय में देखा जाए तो देखिए जो डायमंड के है ना छोटे क्रिस्टल्स होते हैं है ना वो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इन दिस है ना आयरन एंड प्योर शुगर चारकोल आर है ना टेकन इन क्रूसिबल ऑफ ग्रेफाइट एंड हीटेड टू है ना अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो देखिए स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं उनको हम आयरन और जो प्योर शुगर रहता है और चारकोल को एक क्रूसिबल में लेते हैं, और क्रूसिबल ऑफ ग्रेफाइट की क्रूसिबल लेते हैं और इनको लगभग है ना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ठीक है। द क्रूसिबल इज इन अ कूल्ड इन प्रेजेंस ऑफ मोल्टन लेड। फिर मोल्टन लेड की प्रेजेंस में इस क्रूसिबल को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तब हमें ये है ना जो आर्टिफिशियली डायमंड रहते हैं वो प्राप्त होते हैं, ओके। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ डायमंड इज़ एन प्योरेस्ट एंड डेंस है ना फॉर्म ऑफ कार्बन। तो देखिए डायमंड जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। यह सबसे कठोर प्रकार का पदार्थ है। इट्स एन डेंसिटी इज़ 3.51। इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वो 3.51 होता है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 2.45, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.45 होता है।
एंड इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी है ना, आर पार दिखाई देता है इसमें। एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, मीन कुचालक होता है ना, सुचालक नहीं होता, क्या होता है, कुचालक। तो बैड कंडक्टर मीन्स होता है कुचालक, ठीक है। किसका होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, इट इज़ अनएफेक्टेड बाय एसिड्स एंड बेस न वट। देखिए इसका, इस पर एसिड और है ना बेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अनएफेक्टेड होता है किससे, एसिड और बेस से। बट व्हेन हीटेड है ना विथ है ना सोडियम और है ना पोटेशियम कार्बोनेट, जब इसे सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तब यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इट बर्न्स एंड विथ डिफ़िकल्टी इवन व्हेन हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत कठिनाई से जलता है, यहाँ तक कि जब इसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 900 से लेकर तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट बर्न्स, यह जलता है विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या है, जलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसलिए हम पूछते हैं जब डायमंड या हीरा को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है ना, ये इसमें मेन पॉइंट है। एंड सम एस इज ऑप्टेंड, कुछ है ना इसका एस भी प्राप्त होता है, रेसिडियल टाइप का सब्सटेंस होता है। देखिए, इट रिमेंस इन स्टेबल अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम, and what converts into graphite it in 1800 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे देखिए एक आई मीन एक वैक्यूम रहता है, तो उसमें वैक्यूम में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, स्टेबल होता है इसके ऊपर। तो फिर बाद में है ना ये लगभग 1800 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एनाक्रोमेट एंड सल्फ्रिक एसिड डाइऑक्साइड। तो देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्रिक एसिड रहता है ना, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं डायमंड एंड कन्वर्ट्स। देखिए डायमंड्स, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तब ये डायमंड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एट है ना 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट रिएक्ट्स विथ है ना फ्लोरीन टू फॉर्म कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तब ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड बनाता है। देखिए C+2F2 एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड देन गिव CFO, जिसको हम कार्बन टेट्रा फ्लोराइड कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ डायमंड। अब डायमंड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। देखिए डायमंड है ना पॉसेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। तो देखिए डायमंड जो है निम्न प्रकार के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उनको पॉसेस करता है। ओके, तो लाइट का ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस करता है ना, और या फिर इसका यूज़ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन करने में यूज़ किया जाता है ना। देयर फोर इट इज़ एन यूज ए प्रेसियस स्टोन इन ज्वेलरी, और इसके अतिरिक्त देखिए इसका उपयोग ज्वेलरी में एक एन प्रेसियस कीमती स्टोन के रूप में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स अगेन लुक हियर, देखिए बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड ब्लैक डायमंड आल्सो नोन एज कार्बोनो और बोट। देखिए स्टूडेंट ये बाहरी रूप से अगर हम देखें तो ये हार्ड होता है, कठोर होता है, और है ना ब्लैक जो डायमंड है इसको हम कार्बोनो और है ना बोट के नाम से भी जानते हैं। देखिए इज़ यूज्ड इन ड्रिलिंग एंड कटिंग ग्लास, जो कि ग्लास की है ना ड्रिलिंग और कटिंग करने में किया जाता है, ग्लास को काटना, ड्रिलिंग करना है ना, इसमें उपयोग होता है इसका। थर्ड देखिए इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड वॉचेज़ एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए इसका उपयोग जो वॉच रहती है, घड़ी है ना, घड़ी को पॉलिश करने में और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी है ना में इसका उपयोग किया जाता है। और जो फोर्थ देखिए डायमंड इज़ आल्सो यूज्ड है ना फॉर मेकिंग डाइज है ना फॉर ड्राइंग है ना थिन वायर्स है ना फॉर मेटल्स। तो देखिए इसके अलावा जो डायमंड का उपयोग है वो डाइस है ना बनाने में, और जो वायर थिन वायर रहते हैं है ना उनको ड्राइंग करने में, जो कि मेटल से प्राप्त किए जाते हैं वायर, उनको ड्राइंग करने में किया जाता है। ड्राइंग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, देखिए ईच कार्बन एटम हैज़
ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज इन प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। तो देखिए डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, या संकृत अवस्था में sp3। हाइब्रिडाइज मतलब होता है हाइब्रिडाइज, इसको संकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये sp3 टाइप का है ना, हाइब्रिडाइज रखता है ये। और देखिए इस एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है विथ एन 4 अदर कार्बन एटम। तो दूसरे कार्बन एटम के साथ है ना 4 कोवलेंट कंपाउंड का कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, थस फॉर्मिंग ए 3 डायमेंशनल लैटिस इन स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार जो कार्बन है वो 3 डायमेंशनल लैटिस इन स्ट्रक्चर्स बनाता है। इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में C बॉन्ड लेंथ इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि डायमंड में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और वैसे भी हम एल्कीन एल्काइन पढ़ते हैं, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं वो 1.54 एंगस्ट्रॉम ही होती है, ठीक है। जो डबल बॉन्ड होते हैं वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, और जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो 1.22 एंगस्ट्रॉम होती है। मैंने तीनों बता दिए आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यू हेडिंग ग्रेफाइट। देखिए डायमंड आपका कंप्लीट हो गया। डायमंड की स्ट्रक्चर्स टाइप होती है, ये डायमंड है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो इसलिए नहीं बनती है। तो स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब करनी आती है, कभी ड्रॉ करने नहीं आती डायमंड की, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको बनाना पॉसिबल नहीं है, जो कंप्यूटराइज होती हैं। नेक्स्ट है जो ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो देखिए यह भी कार्बन के इम्पोर्टेंट है ना क्रिस्टलाइन जो कि एलोट्रॉप्स होते हैं। ओके, इट इज़ है ना एबुडेंटली है ना फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी बहुत मात्रा में है ना वर्ल्ड में डिफरेंट है ना पार्ट्स में पाई जाती है। इट इज़ है ना फाउंड इन साइबेरिया। देखिए साइबेरिया में, और साइलोन, इसके अलावा इटली, इंडिया, नेपाल एंड कनाडा एंड USA, इन सभी जगहों पाई जाती है।